गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था आपका कि एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने प्रकार के एलिमेंट जुड़े होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी सोर्स और एनर्जी कन्वर्टर के बीच में जो भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो आपका फिजिकल इंटरकनेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एनर्जी सोर्स का पर्पज उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एनर्जी सोर्स सप्लाई करने के लिए और एनर्जी कन्वर्टर का पर्पज उस नेटवर्क को में प्रोवाइड सप्लाई को कन्वर्ट कर करके अनदर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, उसको डिफाइन करेंगे। तो सिंपली कहेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज डिफाइंड एज ए फिजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी कन्वर्टर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो सकता है अगर हम लोग क्या करेंगे कि फिजिकल इंटरकनेक्शन करेंगे किसके किसके बीच में, एनर्जी सोर्स और एनर्जी कन्वर्टर के बीच में। ठीक, तो एनर्जी सोर्स और एनर्जी कन्वर्टर के बीच में जब हम लोग फिजिकल इंटरकनेक्शन करेंगे थ्रू द कंडक्टिंग वायर, किसी एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट मेरा, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमारे ये पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है नोड, दूसरा पॉइंट है ब्रांच, तीसरा पॉइंट हमारा क्लोज पाथ, चौथा पॉइंट है मेश और पांचवा पॉइंट है लूप। तो नोड क्या होता है उसकी बात करेंगे कि नोड क्या होता है। नोड किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़े होते हैं। इसको आपको डिफाइन किस तरीके से करना है, नोड इज अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। क्लियर है? नोड इज अ पॉइंट where two or more than two elements are connected together in a electrical network। तो अभी नोड कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसको अभी एक साथ आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या बताया जा रहा है कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच इज अ पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। Branch is a path between any two nodes which has a something element value। Branch is a path between two nodes which has a something element value। मतलब ब्रांच क्या होता है, किसी दो नोड के बीच का एक ऐसा पाथ जहाँ पे समथिंग कुछ एलिमेंट की वैल्यू हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोज पाथ। अब बात करेंगे क्लोज पाथ क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्लोज पाथ मतलब कोई ऐसा पाथ जो क्लोज हो। ठीक, तो आप बात करेंगे कि क्लोज पाथ किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो क्लोज पाथ इज अ पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which started from one point and finishes to the same point through the various element of that electrical network। क्या बताया जा रहा है
कि क्लोज पाथ क्या है, कि क्लोज पाथ इज अ पाथ विच स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट and finishes to the same point through the various element of the that network। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लोज पाथ किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वो पाथ होता है जो किसी एक पॉइंट से शुरू होकर के उसी पॉइंट पे ही क्या होता है, एंड करता है या समाप्त होता है, लेकिन उस नेटवर्क में जुड़े हुए विभिन्न एलिमेंट्स से होते हुए, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोज पाथ कहलाता है। नेक्स्ट मेरा हमारा मेश। बात करेंगे मेश क्या होता है। तो मेश इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्लियर क्या बताया जा रहा है, फिर से सुनेंगे। मेश इज अ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। पार्ट और सेक्शन कह सकते हैं। मेश इज अ पार्ट, PART बताया जा रहा है। मेश इज अ पार्ट और सेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which has at least one close path, which has at least one close path, जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ हो। तो कहा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि मेश क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वो हिस्सा होता है जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ हो या पाया जाए, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेश। क्लियर है। नेक्स्ट आपका लूप। लूप इज लाइक एज अ मेश। लूप क्या बताया जाए, लूप इज लाइक एज अ मेश which is the smallest part of the electrical network which has also consist a closed path। ठीक, क्या बताया जा रहा है, आपका क्या बता रहा है, लूप इज लाइक एज अ मेश which is the smallest part of the electrical network which consist one closed path। स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब क्या कहा जा रहा है कि लूप एक बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक, कितना छोटा हो सकता है, मेश की जितना। और लूप क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज इज आल्सो नोन एज अ लूप। मतलब अगर दो मेश के कॉम्बिनेशन को भी हम देखेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं नोट में, या इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं क्या, कि लूप is like a mesh but mesh is not like as a loop, या loop is called as a mesh but mesh is not called as a loop। loop को क्या कह सकते हैं, mesh कह सकते हैं, लेकिन mesh को loop नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। अब बात करेंगे कि जो आपको बताया गया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या बताया गया था, इट इज द फिजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी कन्वर्टर। तो जो एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस होगा तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। तो हमने बताया था कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा तो उसमें तीन बेसिक एलिमेंट दिखेगा, या तो आर दिखेगा, या तो एल दिखेगा, या तो सी दिखेगा, या तो इनका कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो यानी कि ये जो कन्वर्टर के अंदर का एलिमेंट है और जो ये एनर्जी सोर्स, इनके बीच का जो हमारा फिजिकल इंटरकनेक्शन होगा थ्रू द कंडक्टिंग वायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। यानी कि इस तरह से जो तैयार सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। अब बात करेंगे नोड की। ठीक, तो नोड को बताया गया इट इज अ पॉइंट। ठीक, इट इज अ पॉइंट। तो इट इज अ पॉइंट कहने का मतलब कि ये क्या है, इट इज अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या है, ये एक पॉइंट है वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो पहले देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने पॉइंट हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल 6 पॉइंट हैं। लेकिन अब उस पॉइंट को देखेंगे कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हों, उसी को नोट करना है। तो देखेंगे क्या कि पॉइंट 1 पे क्या है कि आपका ये वोल्टेज सोर्स भी जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर R1 जुड़ा हुआ है।
पॉइंट 2 पे क्या है, एक वोल्टेज एक रजिस्टर R1 जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर R2 जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर R3 जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे 3 ब्रांच एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक, इसी तरह आपका क्या है 3 पे क्या है आपका एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 4 पे कोई एलिमेंट नहीं, 5 पे एक एलिमेंट जुड़ा हुआ, 6 पे एक एलिमेंट जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से अगर सर्किट में देखेंगे तो हमारा क्या है कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर 2 पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ हों, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट बी है, तो ये क्या बताता है कि अगर 2 पॉइंट इस तरह से ड्रॉ हों, उनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल समथिंग VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल समथिंग VB है, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ए पॉइंट पे, वो वही वोल्टेज किस पे होगा, बी पॉइंट पे, यानी कि VA की वैल्यू और VB की वैल्यू क्या होगी, इस केस में समान होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका समझाने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने का मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो यानी कि वो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जो A भी है और B भी है। क्लियर है? इसी तरीके से हमको ये समझना है कि 3 से 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक पॉइंट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका दोनों मिलके एक पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो कितने टोटल आपको नोड दिखेंगे सर्किट में, 1 2 3 नोड दिखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, एक चीज आता है क्या, जंक्शन। एक पॉइंट आता है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, where 2 or more than 2 elements are connected together। क्लियर है? क्या बताया गया है, नोड क्या बताया गया है, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर 2 or more than 2 elements are connected together। तो जब तक 2 है तब तक वो नोड है, मोर देन 2 है तो वो नोड भी है, जंक्शन भी है। क्योंकि मोर देन 2 में क्या है कि कम से कम जो एटलीस्ट कंडीशन है नोड का कि 2 होना चाहिए, तो 2 वाला एटलीस्ट कंडीशन 3 के अंदर है। ठीक, तो 2 वाला एटलीस्ट कंडीशन जो 3 के अंदर है, मतलब जहां पे 3 एलिमेंट जुड़े हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि 2 वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं, R1 भी जुड़ा हुआ है, R2 भी जुड़ा हुआ है, R3 भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से पॉइंट 2 को क्या कहेंगे, नोड भी कहेंगे और जंक्शन भी कहेंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन में बी कॉल्ड एज अ नोड बट नोड नॉट कॉल्ड एज अ जंक्शन। क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि नोड के लिए क्या बताया गया है डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर 2 आर मोर देन 2, मतलब 2 भी और 2 से ज्यादा भी, तो दोनों केस को हम क्या कहते हैं, नोड कह सकते हैं। लेकिन स्पेशली मोर देन 2 वाले केस को क्या कहते हैं, स्पेशली उसको जंक्शन कहते हैं। इसलिए जंक्शन में भी कॉल्ड एज अ नोड बट नोड इज नॉट कॉल्ड एज अ जंक्शन। तो अगर हमको यहाँ गिनती करनी हो कि नोड कितने हैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो क्या कहेंगे, 0.1, 2 और 3, ये क्या है आपके 3 और 6 कह लें, जो भी कह लें। ठीक, मतलब इस तरह से कितने नोड हो जाएंगे, काउंट में 3 नोड हो जाएंगे। अगर हम जंक्शन की बात करें इस नेटवर्क के लिए, तो कितने जंक्शन हो जाएंगे, जो कि जंक्शन कौन सा होगा, 2 होगा, वो कितना होगा, नंबर ऑफ जंक्शन कितने होंगे उस नेटवर्क में, 1 होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा ब्रांच। ब्रांच के लिए क्या डेफिनेशन हमने बताया, ब्रांच इज अ पाथ बिटवीन 2 नोड्स विच हैज अ समथिंग एलिमेंट वैल्यू। मतलब क्या है, ब्रांच बताया जा रहा है कि 2 नोड्स के बीच में एक ऐसा पाथ जहां पे समथिंग एलिमेंट वैल्यू। तो अब बात करेंगे कि हमने 2 नोड के बीच में, तो हमने नोड की पहचान कर ली है, नोड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, अब हमने बताया इस 3 को क्या करना है, 3 से 4 के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट की तरह काम करेगा। अभी यहाँ बताया गया 4 से 5 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक पॉइंट की तरह काम करेगा। 5 से 6 के बीच में कोई पॉइंट नहीं, यानी कि एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो इस 3 को R
6 कह सकते हैं। ठीक, मतलब ये जो 3 है वही 6 है, जो 6 है वो 3 है। क्लियर। तो अब बात कर रहा था कि ब्रांच का, कि अब ब्रांच कितने हैं। तो ब्रांच कितने हैं, तो दो नोड्स के बीच में। तो नोड्स की पहचान कर ली आपने, नोड्स 1 है, 2 है, और तीसरा वाला जो है या तो वो 3 है या तो वो 6 है, इतने के बराबर है। तो जब इस सर्किट को हम रीमॉडिफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक, यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट नहीं, यानी कि आप इसी चीज को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि इसी को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक मिनट, और ये 3 हो गई, ये 3 हो गया। तो दो ब्रांच क्या बताया गया, किसी भी दो नोड के बीच का एक ऐसा पाथ जिसमें समथिंग एलिमेंट वैल्यू हो। ठीक, तो जब तक हम इसमें देख रहे थे तब हमको देखेगा क्या कि कितने पॉइंट दिख रहे थे, 6 पॉइंट दिख रहे थे। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई किए, तो हम लोगों ने बताया ये मॉडिफाई कैसे होगा, इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो सिंगल पॉइंट की तरह काम करेगा। तो जो इसको मॉडिफाई करेंगे तो पूरे सर्किट में हमको 3 पॉइंट दिखेगा। अब बात करेंगे तो दो नोड कौन कौन से, पहला 1 से 2 के बीच में एक ऐसा पाथ जहाँ पे एक एलिमेंट R1 जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में एक ऐसा पाथ जहाँ पे एक एलिमेंट क्या जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है, तो भी क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। फिर 2 से 3 के बीच का एक दूसरा ऐसा पाथ जिसके ब्रांच में, जिस पाथ में एक नया एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसको हम R3 कह रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, ब्रांच R3 कहलाएगा। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक पॉइंट नोड 1 और 3 के बीच में एक ऐसा पाथ जहाँ पे एक एलिमेंट जो कि एज ए सोर्स जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, ब्रांच 4 कहलाएगा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो ब्रांच 1 2 3 4, इस सर्किट में कितने ब्रांच हैं, टोटल 4। नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ ब्रांच। नेक्स्ट आएंगे बात क्लोज पाथ की करेंगे। ठीक, तो क्लोज पाथ क्या बताया गया था आपको डेफिनेशन में, क्लोज पाथ बताया गया था, क्लोज पाथ इज अ पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which started from one point and finishes to the same point through the various element of that network। ठीक, ये क्लोज पाथ क्या है कि एक ऐसा पाथ है जो किसी एक पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट इस सर्किट में, 1 2 3 4 5 6, इतने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं। तो इनमें से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर करके और उसी सेम पॉइंट पे जाकर के फिनिश हो रहा है। ठीक, तो फिनिश भी कैसे हो रहा है, थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज पाथ। ठीक, तो कहने का मतलब एक होता है फिनिश कि थ्रू द वेरियस एलिमेंट, मतलब एक ऐसे हो गया कि 1 से चल कर करके 1 पे आप आ गए। इसमें भी क्या हुआ आपका कि आप 1 से स्टार्ट कर करके 1 पे आ गए, मतलब आपका एक ऐसा पाथ आपको दिख रहा है कि जो 1 से स्टार्ट होकर करके 1 पे ही क्लोज हो रहा है। ठीक, लेकिन इस पाथ में क्या है, उस नेटवर्क के वेरियस एलिमेंट, जो भिन्न प्रकार के आपके एलिमेंट जुड़े हों, वो उसके थ्रू होके नहीं आ रहा है, वो एक ऐसे पाथ से आ रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ रहा है, तो उस पाथ को हम लोग क्लोज पाथ नहीं कहेंगे। क्लियर है, इस पाथ को हम लोग क्लोज पाथ नहीं कहेंगे। लेकिन एक ऐसा ही पाथ जो 1 से चल कर करके 1 पे ही क्लोज हो, मतलब 1 से चला 2 पे आ गया, 2 से चला 5 पे आ गया, 5 से चला 6 पे आ गया, 6 पे चला 1 पे आ गया, मतलब ये 1 से स्टार्ट होकर के, मतलब ये क्या है, ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, वो क्या है, पॉइंट 1। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में जो पाथ बन रहा है वो थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ द डायट नेटवर्क से पास करते हुए बन रहा है। मतलब जब ये 1 से 2 चलेगा तो ये आपका ये R1 को पास करेगा, जब 2 से 5 चलेगा तो ये R2 को पास करेगा, जब ये 5 से 6 चलेगा तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, और फिर इसी तरह से ये जब 6 to 1 चलेगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज एलिमेंट मतलब वोल्टेज सोर्स V को पास करते हुए इस तरह से क्या करेगा, एक पाथ बनाएगा, जिस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज पाथ कहेंगे। ठीक, तो दोनों पाथ में हम डिफरेंस समझ लेंगे कि एक पाथ ये बन रहा है और एक पाथ ये बन रहा है। दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है कि ये पाथ क्या है कि सर्किट के वेरियस एलिमेंट से पास नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन ये बात क्या है कि सर्किट के वेरियस एलिमेंट से पास होते हुए बन रहा है। तो आपको ये समझना है, इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन में बात लास्ट में आपको डिफिनीशन में बताया गया या क्लियर किया गया है, आफ्टर पासिंग थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ दैट नेटवर्क। तो वो वाला पाथ ही आपको क्लोज पाथ करना है कि ना कि ये वाला आपका सर्किट के एलिमेंट से नहीं पास हो रहा है, ये यूं ही सर्कुलेट होकर 1 से स्टार्ट होकर 1 पे, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होकर 1 पे फिनिश होने के लिए सर्किट के वेरियस एलिमेंट से होके हुए पास कर रहा है। अब बात करेंगे कि आपका R1, R2, R3, तो आपको इस तरीके से क्लोज पाथ की पहचान करें। अब दूसरे क्लोज पाथ की पहचान करेंगे तो किस तरीके से होगा क्लोज पाथ, एक अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, 5 से 2 जाएगा। तो इस क्लोज पाथ में क्या हो रहा है कि पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और फिनिश कहाँ हो रहा है, 2 पे। यहाँ पे भी क्या हो गया कि 1 से स्टार्ट हो 2 से स्टार्ट होकर के 2 पे फिनिश हो गया, और इसमें भी सर्किट के वेरियस एलिमेंट। तो वेरियस एलिमेंट कहने का मतलब जरूरी नहीं कि अगर उस नेटवर्क में 5 एलिमेंट जुड़े हो तो पांचों से होकर के पास है, किसी 2, किसी 1, किसी इस तरीके से पास हो कि किसी मिनिमम कम से कम 2 से वो पास हो करके आ जाए, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे आ जाए, वहीं पे फिनिश हो जाए, उसी को हम लोग क्लोज पाथ कहते हैं। ठीक, तो इस वाले पाथ में क्या हो रहा है कि कितने वेरियस एलिमेंट से होकर पास हो रहा है, R2 से और R3 से। तो इस तरीके से बनने वाले क्लोज पाथ को क्या कहते हैं, क्लोज पाथ। ठीक, अब बात करेंगे एक नए पाथ की। कौन सा नया पाथ, जो 1 से स्टार्ट होकर के चलेगा 2 तक, 2 से स्टार्ट होकर के चलेगा 3 तक, 3 से स्टार्ट होकर के चलेगा 4 तक, 4 से स्टार्ट होकर चलेगा 5 तक, 5 से 6 तक, और 6 से फिर 1 तक। तो इस तरीके से स्टार्ट होने वाले पाथ को जो आपका 1 से चल करके 1 पे आ रहा है, लेकिन ये किसको किसको पास कर रहा है, जब 1 से 2 गया तो ये R1 को पास कर रहा है, 2 से 3 गया फिर R3 को पास कर रहा है, 3 से 4 जाएगा कोई एलिमेंट नहीं है, 4 से 5 कोई एलिमेंट नहीं है, 5 से 6 कोई एलिमेंट नहीं है, और 6 से 1 में आपका एक एलिमेंट है वोल्टेज सोर्स। तो इस तरीके से कितने एलिमेंट को पास किया, 1, 2, R1 को, R3 को और वोल्टेज सोर्स V को, 3 एलिमेंट को पास किया। तो जरूरी नहीं है कि हर क्लोज पाथ में क्या हो, उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के सारे एलिमेंट पास हो, लेकिन कुछ मिनिमम एलिमेंट पास होंगे। तो उस तरीके उस पास होने वाले क्लोज पाथ, उस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पाथ। कंडीशन क्या है कि जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे वो फिनिश होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पाथ। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज पाथ की काउंट करें, नंबर ऑफ क्लोज पाथ कितने हो गए, 3 हो गए। पहला कौन सा है, पहला 1, 2, 5, 6, 1। क्लियर है। पहला क्लोज पाथ ये जो यहाँ पे बनाया गया इस ब्लॉक में, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 1, पहला क्लोज पाथ हो गया। दूसरा क्लोज पाथ की बात करें दूसरे वाले में, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 2। तो दूसरा क्लोज पाथ क्या कह रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर 5 से 2। ये हो गया आपका दूसरा क्लोज पाथ। अब बात करेंगे तीसरे क्लोज पाथ की। तो तीसरा क्लोज पाथ क्या कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। तीसरा क्लोज पाथ ये हो गया। अब बात करेंगे क्या कि क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि हमने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। पहले क्लोज पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए 1 है और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, 1 है, तो ये क्लोज पाथ है।
दूसरे वाले क्लोज पाथ का फिनिशिंग पॉइंट देखें, स्टार्टिंग पॉइंट देखें 2 है और फिनिशिंग पॉइंट क्या है 2 है, ये क्लोज पाथ। तीसरे वाले क्लोज पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 है और फिनिशिंग पॉइंट क्या है 3 है, ये क्लोज पाथ है। अगर कहीं पे आप कहीं क्लोज पाथ बता रहे हैं, अगर आपने ये नहीं लिखा, आपने लिख दिया कि क्लोज पाथ 1 2 5 6, क्लोज पाथ लिख दिया 1 2 5 6, तो ये पॉइंट ही आपको बता देगा कि आपका ये पाथ क्लोज नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है, फिनिशिंग पॉइंट क्या है 6 है। फिनिशिंग पॉइंट भी जब 1 रहेगा तब वो क्लोज पाथ कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं आप किसी को समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि ये क्लोज पाथ है, और क्लोज पाथ बताते टाइम आपने पॉइंट में क्या काउंट कराया कि 1 2 5 6 के बाद 1 फिर दोबारा आपने नहीं काउंट कराया, तो वो क्लोज पाथ नहीं है। तो उस केस में क्या है कि जो करंट का सर्कुलेशन है, इस क्लोज पाथ का मतलब क्या है कि आपका करंट पूरी तरीके से एक जहां से दूसरे जहां तक सर्कुलेट कर रहा है। अगर हम यहाँ 6 तक छोड़ देंगे, यानी कि क्या हो गया, करंट का सर्कुलेशन 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 तक हो रहा है, 6 से 1 नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये क्लोज पाथ किसी भी नेटवर्क में क्या बताता है। अब इसी तरह अगर हम 2 से 3, अगर यहाँ पे ये 2 ना लिखें तो इसको भी क्लोज पाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और फिनिशिंग पॉइंट 5 है, तो ये भी क्लोज पाथ नहीं है। तो इसको क्लोज पाथ तब होगा जब यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब हम आगे समझेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्लोज पाथ बन रहा है तो उससे हमको क्या समझना है, ये वो क्या हमको समझाता है, ये जानेंगे कि अगर कहीं नेटवर्क में क्लोज पाथ बन रहा है तो वो हमको ये जानकारी देता है कि उसमें क्या हो रहा है कि उसमें उस क्लोज वहां पे उस सर्किट के उस हिस्से में क्या होता है, करंट का सर्कुलेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर इस सर्किट के इस हिस्से में क्लोज पाथ बन रहा है, तो यानी कि सर्किट के केवल इस हिस्से में क्लोज पाथ करंट का सर्कुलेशन हो रहा है। इस हिस्से में अगर क्लोज पाथ बन रहा है तो यानी कि इस हिस्से में भी करंट का सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर ये वाला सेकंड वाला हिस्सा इस तरीके से हो गया कि यहाँ पे क्लोज पाथ लिखते टाइम हमने क्या लिख दिया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब इस पाथ को हमने नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब जो 2 स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, फिनिशिंग पॉइंट 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्लोज पाथ नहीं बना रहा है। तो क्लोज पाथ अगर किसी सर्किट के किसी या नेटवर्क के किसी हिस्से में नहीं बन रहा है, तो इसका सेंस हमको ये लेना है कि सर्किट के उस हिस्से में करंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सर्किट के उस हिस्से में क्या हो रहा है, करंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो करंट का सर्कुलेशन तभी होगा जब वो क्लोज होगा। तो क्लोज इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये हो गया क्लोज पाथ की बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मेश की। तो मेश में हम बात करेंगे कि मेश को क्या डिफाइन किया गया था हमने शुरू में। मेश में हमने शुरू में बताया था कि मेश इज अ पार्ट आर सेक्शन। पार्ट मतलब हिस्सा, सेक्शन मतलब हिस्सा। कि मेश क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जब जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ बने। ठीक, तो मेश फिर से डिफाइन कर दिया जा रहा है आपको कि मेश इज अ पार्ट आर सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर मतलब mesh is a part or section of electrical network which has at least one close path, जिसमें कम से कम क्या हो, एक क्लोज पाथ हो। तो इस सर्किट में देखें, इस सर्किट के कितने हिस्से हैं, तो इस सर्किट में देखेंगे एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ठीक, एक हिस्सा ये है, मतलब पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा जहां 1 2 लिख दिया गया। अब इसमें चेक करना है कि क्या पहले वाले में क्लोज पाथ बन रहा है, क्या दूसरे वाले में क्लोज पाथ बन रहा है। अगर क्लोज पाथ बन रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेश कहलाएगा। अगर क्लोज पाथ बन रहा है तो ये भी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मेश कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चेक करने का मतलब, क्लोज पाथ का चेक करने का मतलब क्या है कि आपको क्लोज पाथ क्या बताता है, हमने बताया कि क्लोज पाथ क्या बताता है, सर्किट के उस हिस्से में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के उस हिस्से में करंट सर्कुलेट कर रहा है। तो करंट सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि आपको अगर इस हिस्से में अगर क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, कहने का मतलब अगर आपका ये पॉइंट खुला हुआ है, ये पाथ खुला हुआ है, यानी कि आप 1 से 2 तो चले, 2 से 5 तो चले, लेकिन 5 से 6 नहीं आए, सॉरी 5 तक तो आए लेकिन 5 से 6 नहीं आए आप। तो यानी कि ये हिस्सा क्या है, खुला हुआ है। और जब ये खुला हुआ है यानी कि इस हिस्से में करंट का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जब इस हिस्से में करंट का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो ये सर्किट का मेश नहीं कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि आपको फिर से समझ लेना है कि सर्किट का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो सेक्शन जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ पाया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। अब बात करें कि एक हिस्सा मान लीजिए पहला वाला हिस्सा आपका इस तरीके से क्लोज है,
और दूसरा वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, मतलब जो दूसरा हिस्सा है वो आप 5 से 2 नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक, या 3 से 4 नहीं पहुंच पा रहे हैं। 3 से मतलब 2 से 3 तो आया, 3 से 4 नहीं पहुंच पाया। तो इस सर्किट में क्या हो गया कि इस सर्किट में, सर्किट के इस हिस्से में क्या है रहा, मतलब क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। तो क्लोज पाथ ना बनने का मतलब क्या है कि इस सर्किट में करंट के सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो करंट का अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ये सर्किट के मेश में काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर हमको नंबर ऑफ मैसेज गिनना है इस सर्किट का, नंबर ऑफ मैसेज कितने काउंट करेंगे, 2, क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल सेक्शन ही क्या कहलाता है, सर्किट का मेश कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लूप। लूप क्या होता है, ठीक, तो लूप की बात हमने स्टार्ट करने जा रहे थे कि लूप क्या होता है। तो लूप आपको बताया गया क्या है, लूप इज लाइक एज अ मेश। लूप क्या होता है, एक मेश की तरह होता है। और मेश को क्या डिफाइन किया गया है कि मेश इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन or section of electrical network which has at least one close path। मतलब लूप भी एक मेश की तरह होता है, लेकिन लूप क्या होता है कि इस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क को ही लूप कहते हैं। लेकिन लूप को कभी कभी क्या, जब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ मेसेज देखते हैं, मेश 1 और मेश 2 को भी जब एक साथ देखते हैं तो ये भी हिस्सा लूप कहलाता है। कहने का मतलब जो हम 3 क्लोज पाथ लिखे थे, एक 1 2 5 6 1, तो ये हमारा क्लोज पाथ, और जो एक दूसरा लिखे थे 2 3 4 5 2, ये आपका ये दोनों क्या है, सिंगल सिंगल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मेश भी कहलाएगा, मेश और लूप। ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, मेश और लूप। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेसेज है, कॉम्बिनेशन मतलब जब हम इस बड़े वाले को देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 मेश एक साथ कंसीडर हो रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी, पहला भी कंसीडर हो रहा है दूसरा भी। तो ये वाला क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा, केवल लूप। लेकिन इन दोनों में क्या है, ये वाला हिस्सा लूप कहलाएगा, ये वाला हिस्सा लूप भी कहलाएगा और मैश भी कहलाएगा। तो इसीलिए बताया गया कि लूप इज कॉल्ड एज अ मैश बट मैश इज नॉट कॉल्ड एज अ लूप। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।